नवरात्रि के 9 दिन तक हम लोगों ने भगवती जगदम्बा की अनंत पूजा की और आज नवरात्र पूजन के 9वें दिन में इस भगवती का नाम है नवमम सिद्धिदात्रिंच। हमने जो 8 दिन तक लगातार पूजा की है, उस पूजा अर्चना से जगदम्बा अति प्रसन्न होती है कि मेरे भक्तों ने इसी पूजा की, तो मैं आज किसी प्रकार से उनको सिद्धि यानी वर याचना जो भी हमने मांगा है ना, वो भगवती हृदयपूर्वक प्रदान करती है। निष्ठा से साथ साधन करने वाला साधक को भी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवदुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और सिद्धि मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा जगदम्बा महालक्ष्मी के समान कमल के ऊपर आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए है। यक्ष, देव, किन्नर, ऋषि भी, साधक, मुनि, विप्र और संसारी जन सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9 दिनों करके अपने जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति करते। यह जो नवदुर्गा की पूजा है, नवमी जगदम्बा सिद्धिदात्री की पूजा है, महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियों को जो प्रदान करती है। जो भी साधक सच्चे हृदय से हमने कहे अनुसार जो 8 दिन लगातार पूजा की है, वही आराधना की है, 9वें दिन उनकी उपासना करने के लिए आज के दिन छोटी छोटी 9 कन्याओं की पूजा करनी है। जो भक्त नवरात्र के समापन करते हुए 9 दुर्गाओं की पूजा करे, उसमें भगवती जगदम्बा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। सिद्धिदात्री यानी एक सरस्वती का भी स्वरूप है, जो सफ़ेद वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। 9वें दिन सभी नवदुर्गाओं के 9 स्वरूप की पूजा करनी है। सांसारिक स्वरूप को विसर्जन की परंपरा भी गंगा, नर्मदा, कावेरी समुद्र जल में विसर्जित करने की परंपरा है। जो हमने प्रथम दिन घट स्थापन किया है, आज विसर्जन करना। यह जो देह है ना, यह भी एक घट है, उनका भी विसर्जन होना ही होना है। आइए नवदुर्गा के स्वरूप में छोटी छोटी 9 कन्याओं को पूजन करना है, और वो भी गौरी स्वरूप हो, जो रजस्वला न होती हो। सुवासीन जो स्त्रियां हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। जिस सुवासिनी स्त्री की पूजा की जाती है, उसको हमने निमंत्रण दे दिया कि आपको हमारे वहाँ भोग प्रसाद लेने के लिए आना है। उनके बाद में यदि वह स्त्री रजस्वला होती है, तो उसको हमारे शास्त्रों में अति उत्तम माना गया है। भले ही हम उनको साथ में न बैठाए शास्त्र धर्म के अनुसार, मगर उनको अति प्रसन्न करना है। उनको वस्त्र, अलंकार, जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती हो, पसंद लगती हो, वो उनके घर पे पहुंचाना या उनको अलग स्थान दे करके उनको पूजा करना अति शुभ माना गया है। आइए सिद्धिदात्री का हम ध्यान करें। हाथ जोड़ करके भगवती का पूजन कैसे करना है, हाथ जोड़ करके भगवती का, जगदम्बिका ध्यान करना है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर असुरैर अमरैर अपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी। माँ सिद्धिदात्री को नवरात्र के अंतिम दिन तिल की पूजा, तिल से बनाए हुए भोग, 9 प्रकार के विभिन्न अनाजों का भोग लगाए, जैसे हलवा यानी सीरा, चना, पूरी, खीर, पुए, और फिर गरीबों को दान दे। छोटी छोटी 9 कन्याओं को भोजन कराए। उनको जो भी चीज़ उपयोग हो, वस्त्र, अलंकार, या आज के युग के अनुसार उनको बुक है, पेन है, ऐसी 9 कन्याओं को पूजन करे। जो रजस्वला धर्म में न आती हो,
उनको भोजन कराना अति शुभ माना गया है। और सुवासिनी के पूजन में जैसे मैंने आगे भी कहा है कि निमंत्रण देने के बाद यदि वह रजस्वला होती है तो उसको अति उत्तम हमारे धर्म शास्त्रों में माना गया है। आज मैं याद करूं भगवती कामाख्या का स्वरूप जो स्वयं जगदम्बा योनि स्वरूपा है, आज भी वह जब अम्बुवासी का मेला लगता है तब वहाँ पर भगवती जगदम्बा रजस्वला होती है। उनके अगल बगल के सभी क्षेत्र के जल कुएं तालाब भी रक्त से युक्त, रक्त वर्णित, रक्त वर्ण से संयुक्त हो जाते हैं। तो वह भगवती सिद्धिदात्री हम सबको सिद्धि प्रदान करे। ऐसे भाव के साथ 9 दिन तक चले इस श्रृंखला में आज का यह अंतिम एपिसोड है। साथ में कल दशहरा है। दशहरा यानी विजय पर्व, जिनको हम भाव और प्यार से, जिस भारतवर्ष की इच्छा थी राम मंदिर बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनकी एक शिला, एक नींव रख दी है। तो आगे जाकर के हम उस मंदिर के दर्शन का लाभ भी मिलेगा। और दशहरा यानी काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य पर हम सबका विजय हो। भगवती को बलिदान अर्पण करना है। बलिदान किस चीज का? किसी विशेष जीव हिंसा न हो, उसका भी खास ध्यान रखें। किसी की जीव हिंसा करना हमारे शास्त्रों में बहुत गलत कहा है प्रभु। मगर एक बात समझिएगा, हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से भगवती की पूजा की है और पूजा करने का जो विधान दिया है, यदि उस प्रकार से हम पूजा करें तो भगवती अवश्यमेव हमें विजय प्रदान करती है। इस बार दशहरा के दिन भगवान राजा राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। रावण मने क्या? अहंकार, अपना गर्व। हम अपने अहंकार को जीते। हम सब में एक रावण पड़ा है जो हर बार अच्छाइयों को हराने के लिए प्रयुक्त होता है। हमारे अंदर आए हुए अच्छे विचार को कभी कभार कई नवदुर्गाओं के स्वरूप में हम कहीं किसी दुर्गा को, कोई छोटी बच्ची को विकार से युक्त न देखें, किसी छोटी बच्ची को विकार से युक्त न देखें। जब हमारे मन में यह सद्भाव हो जाएगा ना प्रभु, तभी हम मान लेंगे कि हमारे शास्त्रों में की हुई दुर्गा की पूजा परिपूर्ण हो गई। दशहरा का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर के 12:58 पर होगा और विजय मुहूर्त 2:25 से लेकर के 3:10 पर विजय मुहूर्त है। तो इसी भाव के साथ आप सबको हृदय से जगदम्बा भगवती को प्रणाम करते हुए मेरा इस एपिसोड को 9 दिन तक चले आपने सब लोगों ने भाव से, प्यार से, श्रद्धा से सुना, उनके लिए आप लोगों को धन्यवाद। साथ में मेरी पूरी कैमरा टीम, कमलेश भाई वाघेला, अमित भाई, मनीष भाई बारेजिया, उन लोगों ने जो भी मुझे ये साथ सहकार दिया, उनके लिए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस बार जब भी जो ये अनुष्ठान नवरात्रि का 9 दिन किया है, उनका कुछ न कुछ फल भगवान जगदम्बा उनको प्रदान करे। और आप लोगों ने भी जो पूजन किया है ना प्रभु, तो वो इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचा है। तो उनमें से भी थोड़ा थोड़ा कण कण भी पुण्य बल उनको भी प्राप्त हो। यही भाव के साथ जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब, जय अम्बे, बोलमाड़ी अम्बे, जय जय अम्बे, जय विश्वनाथ। और यह बात भी सुन लीजिए मित्रों, क्योंकि जब जब भी नए उत्सवा प्रिया खलु मानवा, इसलिए हमारे उत्सवों के साथ में वह महोत्सव बन जाए, इसलिए मैं जिग्नेश पंड्या आपकी सेवा में हर समय उपलब्ध रहूँगा। क्योंकि जो त्यौहार होता है ना हमारे धर्मशास्त्रों में, उनका सभी जगह पर विज्ञान से युक्त, प्रकृति से युक्त और हमारे निजी जीवन में भी उसका एक उपयोग, महत्ता होती है।
उसी के कारण उस त्योहार की महत्वता को समझाने के लिए हर बार मैं नए एपिसोड को, नए वीडियोज़ को लेकर के आऊँगा। और उस वीडियो को आप हृदय से, भाव से यदि सुन करके उस तरह की पूजा विधि विधान से संयुक्त होकर के करेंगे ना प्रभु, तो वह सिर्फ उत्सव नहीं रहेगा, वो महोत्सव बन जाएगा। सिर्फ त्योहार नहीं रहेगा, हमारे साथ चलने वाला हमारा आचरण बन जाएगा। तो यही आचरण करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन का हमने सुना। उसी तरह से आगे दीपावली भी आ रही है, फिर धन त्रयोदशी, काली चतुर्दशी, उनका भी यदि हो सकेगा तो मैं वीडियो हमारी टीम वर्क के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय विश्वनाथ।